लेते हैं थोड़ा से कॉमन एरर्स, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सिंटैक्स में अभी जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं उन रूलों के ऊपर यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसमें से एक पॉइंटर बना है कॉमन एरर्स। थोड़ी बहुत जगह जगह कमियां होंगी। कॉमन यानी कि सामान्य सा होता है, एरर्स यानी गलतियां, ठीक है। तो जो भी थोड़ी मोड़ी कमियां होंगी उसी को पहचानना है और उसी को हमें करेक्शन कर देना है। क्लियर है। व्यवहार में देखो, जैसे बोला जाता है मैन इज इरर, मैन इज इरर का मतलब क्या होता है? इंसान गलतियों का एक पुतला है, ठीक है। मतलब हम लोग जो हैं क्या है वास्तव में? गलती का एक पुतला है। कार्य करोगे तो गलती पक्का होगी, और नहीं करोगे तो क्या होगा बचवा? नहीं मालूम। वह निकल जाबा लोग चापलूस, फलनवा ऐसे है तो ढकनवा ऐसे है, हाँ इधर का उधर घुमाओ वाला परजुनिया, हाँ ये भी बढ़िया है। नंबर 1, 1 नंबर का हम सेंटेंस देखेंगे। लिखा है ईट एनीथिंग व्हाट यू लाइक। ईट एनीथिंग व्हाट यू लाइक, ध्यान से समझिए। ईट एनीथिंग व्हाट यू लाइक। ईट एनीथिंग यानी कि आपकी जो मर्जी सो खाओ। क्या? ईट एनीथिंग मतलब कुछ भी आप खाओ। व्हाट यू लाइक, आपकी जो भी मर्जी हो। बट यहाँ पे उसने वाट लगाया, तो वाट का मतलब क्या से होने लगता है? किससे? क्या से। बट यहाँ पर इसको लिखना था ईट एनीथिंग व्हाट यू लाइक, मतलब तुम क्या क्या पसंद करता हो सब खाओ। नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था इसको? इसको बोलना चाहिए था ईट एनीथिंग दैट यू लाइक। ईट एनीथिंग दैट यू लाइक यानी कुछ भी खाओ जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो सब खाओ, तुम्हारी मर्जी है। बट इसने क्या बोला? वाट बोल दिया, मतलब वाट यू लाइक, तुम क्या क्या पसंद करता हो खाओ, राइट है। तो इस तरह से सेंटेंस मैचिंग नहीं होते, तो बल्कि इसको बोलना था ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, मतलब वो सब कुछ खाओ जो तुम चाहते हो। तो जो यहाँ पे किससे बनेगा? दैट से बनेगा। ये देखिए कॉमन एरर हो गया, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा एरर रहेगा। सेकंड है वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। चलिए अब यहाँ पे जरा पिक आउट करते हैं प्रॉब्लम। वन मस्ट ओके है, डू है, ये भी अपनी जगह फिट है। हिज वर्क केयरफुली, जो यहाँ पे हिज यूज किया है, हिज किसके लिए यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज किया जाता। ही प्रोनाउन ही के लिए यूज किया जाता है हिज। जो ही होता है ही के लिए यूज होता है हिज। या तो कोई मेल नेम हो सिंगुलर नंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है? हिज आता है, राइट है। तो यहाँ पर बोला है कि वन मस्ट डू हिज वर्क, यानी कि यहाँ पर जो हिज है वह कहाँ पे जाकर अटैच होगा? वन को। किससे? वन को। यहाँ पे जैसे होता राम मस्ट डू हिज वर्क, तो हिज किसके लिए अटैच हो रहा है? राम के लिए। सो वैसा ही हिज यहाँ पे किसके लिए अटैच हुआ है? वन के लिए। किसके लिए? अब आप ऑलरेडी हमें बता दो भाई कि हिज है तो क्या वो वन के लिए लगता है? नहीं लगता, ही के लिए लगता है, या तो किसी पर्सन के लिए लग जाता है सिंगुलर नंबर में, राइट है। तो इस केस में क्या होता है ना कि ये जो वन है वन के लिए वंस लगता है। क्या लगता है? वंस। जैसे ही के लिए हिज होता है ना, ठीक वैसे ही वन के लिए वंस होता है। बात समझ में आ गई? तो वहां पे हम क्या पुटअप कर देंगे? वंस पुटअप कर देंगे, वो क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? सरिका एंड खनक लव वन एनदर। सरिका एंड खनक
लव वन एनदर। ओके, यहाँ पे आप लिखे नहीं, वंस, ठीक है, वन के साथ हमेशा वंस। इसमें देखिए, सरिका एंड खनक लव वन एनदर। एक हुई सरिका और एक हुई खनक, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, लव किया। चलो उधर तो पॉइंट क्लियर है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है, वन एनदर है। वन एनदर का मतलब एक दूसरे को, किसे, तो भाई बात भी सही है, सरिका एंड खनक एक ही दूसरे को लव करेंगे ना, तो ये भी बोला वन एनदर यानी एक दूसरे को। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो वन एनदर है, कौन, वन एनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ओनली टू होते हैं, ईच अदर, वन एनदर, ईच अदर, वन एनदर। ईच अदर सिंगुलर के लिए लगता है, वन एनदर सिंगुलर के लिए लगता है। अब आप ईमानदारी से बताओ कि ये सिंगुलर है कि प्यूलर है? भाई दो लोग है तो प्यूलर है, बट ये आपस में कनेक्ट है ना एक दूसरे से, इसमें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इनको हम सिंगुलर मान लेंगे हर चीजों। तो इधर से भी सिंगुलर, इधर से भी सिंगुलर, आपस में अटैच हुए तो प्यूलर बन गए। बट यहाँ पे प्यूलर का सेंस नहीं लेगा। एक दूसरे को, तो एक ये है और एक ये, तो एक कैद उठना है, यानी कि दो लोग। तो यहाँ पे वन एनदर न लग के क्या लगना चाहिए, ईच अदर लगना चाहिए। तो सरिका एंड खनक लव ईच अदर, ये पॉइंट है। अच्छा, क्लियर हो गया? कुछ बात समझ में आई अच्छे से? तो आप ईच अदर का यूज करेंगे कब, जब दो लोग आपस में जुड़े हों। अगर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा वन एनदर। जैसे यहाँ पे बोलता ना, दे लव, दे लव, दे यानी प्यूलर सेंस में गया, वो हमें कंफर्म नहीं करेगा कितने लोग हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन, ये कंफर्म नहीं करेगा कितने लोग हैं। मिला जुला के अगर आपको कंफर्म है कि ओनली 2 पर्सन्स हैं, तो आप ईच अदर का यूज कर लीजिए। उससे अगर मैक्सिमम होने लगे तो आप वन एनदर का यूज करेंगे। करेक्ट है? मीन्स वन एनदर प्यूलर नंबर में, ईच अदर सिंगुलर नंबर में। कहानी समझ में आ गई? सेंटेंस को देखो, पढ़ने पे जरा सा भी नहीं लगेगा कि भाई रॉन्ग पॉइंट है कोई, ठीक है। वो जैसे होता नहीं, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो, वही वाला पॉइंट इसका है। कहेगा हमको क्या देखा था, हमारे सेंस को देखो, मतलब हमारे मतलब को देखो कि हम मीन्स क्या देता हूं, आप उस पे केयर करो। नेक्स्ट है 4 नंबर है, स्वाति, रोशनी एंड रेखा हेटेड ईच अदर। ध्यान दीजिए, स्वाति, रोशनी एंड रेखा हेटेड ईच अदर। कितने पर्सन में बचा? तो क्या ईच अदर लगेगा? वन एनदर लगेगा ना। तो ईच अदर को हम रिमूव करेंगे और वहां पे क्या डालेंगे? वन एनदर। सो इसको हम यहाँ पे छोड़ ही देते हैं। हम बढ़ेंगे नंबर 5 में। 5 नंबर बोलता है, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो क्वारल। बिटवीन यू एंड आई देयर के बाद क्या है? कैन बी नो क्वारल, देयर कैन बी नो क्वारल। चलिए अब इसमें देखते हैं, बिटवीन यू एंड आई का मतलब क्या हुआ? आपके और मेरे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच। कैन बी नो क्वारल, कोई झगड़ा नहीं हो सकता। किसके भी झगड़ा नहीं हो सकता? तुम्हारे और मेरे बीच क्या नहीं हो सकता? तो तुम्हारे और मेरे बीच जो है, यानी कि तुम्हारे हो और मैं हूं, तो क्या हम दोनों लोग सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस में? यू यानी तुम, आई मतलब मैं। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट का काम करना चाहिए। अब आप ईमानदारी से सेंटेंस को पढ़ के देखिए, क्या ये दोनों सब्जेक्ट हैं? नहीं है ना।
जब दोनों सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा सा मतलब है कि इनका सब्जेक्टिव केस लग ही नहीं सकता, बट उसने लगाया का मतलब गलत किया कि सही किया? गलत किया। तो लगना क्या चाहिए? यू का ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता ही है। आई का भी ऑब्जेक्टिव लगना चाहिए, आई का मी होता है, बट उसने आई रखा। सो हमें यहाँ पे मी लगा देना है, किसकी जगह? आई की जगह। ये देखिए इधर है, बिटवीन यू एंड मी देयर कैन बी नो क्वारल, यानी आपके और मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं हो सकता। बात कुछ समझ में आ रही है? मतलब पूरा का पूरा जो माइंड है ना, चौरस करके एकदम रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है भाई? हाँ। यानी कि बम्पर सीट में थाली उठौले बड़ा कुल आइटम भर दा, तो बम्पर में खाए थोड़ा जलेगा, वहां पर तो दूसरे पर छीड़ा जले। सेल्फी निकाला, सेल्फी निकाल के व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाना ढेकाना, मतलब जितना भी मीडिया प्लेटफॉर्म है हर जगह डाल दो। हो गया? फेसबुक पर यह चलता था सर, खरमास बीत गल काम खत्म। अच्छा, खाना स्टार्ट होगा काम खत्म। तो और सीजन आई अक्टूबर ले 6 नंबर है, ही केम सूनर देन मी। ध्यान देना बच्चा, ही केम सूनर देन मी। अब यहाँ पे गलती निकालते हैं, अपने अकॉर्डिंग बताओ कौन सा एरर हो सकता है इसमें। सेंटेंस को देखो, कहाँ पे एरर समझ में आ रहा है? कहीं पर भी कहीं नहीं है, एकदम नहीं है। तुम लोग बच्चा बैक बेंचर बोले कहाँ पर है? मी की जगह क्या होगा? आई क्यों लगेगा भाई? रीजन होना चाहिए ना, क्यों लगेगा? हम लोगों ने केस पढ़ा, कौन सा केस? अरे भैया कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा, केस को छोड़ दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री पे चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री पे हमने क्या सीखा कि उसमें कंपेयर करते हैं, है ना? कंपेयर हमेशा समान वालों की जाती है। मतलब अगर अपनी कंपेयर करनी है तो आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी कंपेयर किससे करोगे? स्टूडेंट से करोगे कि गांव की गजड़ी से करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन बाबू यह करे ना, हाँ तो हमारे लेके कौन तो ऐसा काम है, तो लेका तो पियत बा, नशा सुरती गांजा फुकत है, हमारे लेके गुल करे लगा। बाबू बकचोद के ये नहीं पता बाकी लड़का का तुलना करत बड़ी गांव के गजड़ी से, तो तनी कहीं के देखा फलनवा का लड़का जाके BA डिग्री करता है, ये BHU से डिग्री करके आवल बाई नहीं कह सकता है, लेकिन कहाँ पहुंचेंगे? हाँ गजड़िया। यहाँ तो पॉइंट अप क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ही केम सूनर देन मी, ही केम यानी कि वह आया, सूनर यानी जल्दी आया। किससे जल्दी? मेरे से जल्दी। मेरे से जल्दी कौन आया? वह आया। तो वह की तुलना किससे हो रही है? मी से। मेरे से हो रही है, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपेयर किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। तो क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। तो मी की जगह हमको क्या राइट करना है? आई करना है। अब देखिए करेक्ट बन गया, ही केम सूनर देन आई। बलवंत बात समझ में आई? कंपेयर ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं वो हंस नहीं रहे हैं, मजा तो वाला कंपेयरिंग के। सी रीच्ड लेटर देन हिम, सी रीच्ड लेटर देन हिम, तो सीधा सा पॉइंट है। हिम को क्या कर देना है? ही कर देना है, सो हम इसको ऐसे ही लीव कर देते हैं। चलिए 8 नंबर है, इट इज मी।
इट इज मी हु डिड इट। देखिए इट इज मी हु डिड इट। अब जरा इसमें चलिए गलती निकालिए। इट इज मी हु डिड इट। इट इज मी का मतलब इट इज मी वह लिखना चाहा है ना कि मैं ही हूँ। कौन हूँ? मैं ही हूँ। जिसने डिड इट इसे किया, मैं ही हूँ जिसने इसे यानी कि हु किसके लिए आ रहा है? मी के लिए आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए उसको, बट इसको देखिए इट इज मी मतलब क्या? मैं ही हूँ, मैं हूं ना। मैं क्या मी हूँ कि मैं आई हूँ? मैं तो सब्जेक्ट हूँ, आई हूँ। इट इज मी रॉन्ग है, इट इज आई यानी मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो मी की जगह क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। ये पॉइंट आप है। ठीक है, इट इज आई बोलना, कहीं बोलना कि मैं हूं ना क्या, तो बोल दो इट इज आई, मैं हूं ना। ये जो सेंटेंस ने अलग तरीके से भी बनेगा भी। ठीक है, अलग रूल से भी इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, बट अभी हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम कॉमन एरर देख रहे हैं। तो कॉमन एरर में इट इज मी नहीं होना चाहिए, बल्कि इट इज आई होना चाहिए, यानी कि मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया। सो सब्जेक्ट में आई होगा, न कि मी होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? बोला हो दयाद कैसा गया? ठंडा लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। देख रहे हो कि हम कुछ भी नहीं पहने हैं, फिर भी इस बढ़ोती में एकदम चपे हैं। उसके बावजूद भी एकदम जो है कि देयर इज इनफ रूम फॉर यू एंड आई। क्या क्या करो बच्चा? सेंचुरी मारेंगे सर ना हम। अरे अभी 70-80 चलत बा, 20 तो पूरा हो जाए। 80 भी बात है, 20 प्लस कला तो सेंचुरी तो हो ही जाए। 70 से नहीं, तब क्या लटकानी आई है, लटकानी आ गई। हाँ, लटकानी मुझे भी आ रहा है। करवा है बेइज्जती, खनवा के बनाई। ये देखा देयर इज इनफ रूम फॉर यू एंड आई। इरर कहाँ पे है? देयर इज इनफ रूम सिंगुलर है, सही है इधर भी। फॉर यू एंड आई, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तुम्हारे लिए और। तो क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ? इस सेंटेंस में क्या यू एंड आई ये दोनों लोग सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट जी आई काम कर। सब्जेक्ट का तो काम कर नहीं रहा है, ये कर रहा है। तो सीधा सा बात हुआ कि इसको ऑब्जेक्ट का काम करना पड़ेगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए यू को ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यू ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में होता है। यहाँ बच गया आई, तो आई का क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। तो ये बन गया मी का मतलब क्या हुआ? देयर इज इनफ रूम फॉर यू एंड आई, सॉरी मी। ओके है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोल दिया ना, बहुत छोटा छोटा सा एरर होगा, वहीं पे ध्यान रखना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट, ठीक है, that has ever been
प्रिंटेड, प्रिंटेड। अब ध्यान से सुनिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, ओके, दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। चलिए अब जरा पॉइंट देखते हैं, इधर ढूंढते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, मतलब क्या हुआ कि ये जो दिस है वह वन है, दिस क्या है, वन है। किसमें वन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स में है, इसमें, यानी कि यहाँ पे बुक्स प्लूरल हो गया। तो उन बहुत सारी किताबों में एक किताब है जो कि यह है और वो इंटरेस्टिंग है, राइट है। आगे जोड़ रहा है, दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड, दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड, मतलब प्रिंट करने की बात बोला है। तो प्रिंट वह किसको किया है, दिस को किया है कि बुक्स को किया है, बुक्स को किया है। तो बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहेगा ना। तो हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ये है पॉइंट, कुछ पकड़ में आया, खोपड़ा में कुछ घुस रहा बचवा, तकलीफ इधर दो, अपने आप घुसेगा। हाँ, तकलीफ नहीं दोगे तो काम होने वाला नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, द कैंडिडेट being a graduate, comma, she is eligible for the post, she is eligible for the post। सेंटेंस को मिलाना एक बार बच्चा, The candidate being a graduate, okay, she is eligible for the post। चलिए अब जरा इसको समझते हैं, क्या बच्चा, बोला the candidate being a graduate, यानी जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट क्या है, being a graduate, यानी ये ग्रेजुएट है, क्या है, ग्रेजुएट है। बीएचयू से ये बीएड कुल किया है, तो क्या हो गया, ये ग्रेजुएट हो गया। फिर एक देखो ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है, क्या समझा, हाँ, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ये समझ लीजिए, फिर बता दे रहा हूं मैं। ये होता है, देखिए, यूजी, जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, क्या बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट। और एक होता है पीजी, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। इंटर के बाद जो हम डिग्री करते हैं वो अंडर ग्रेजुएट में आती है। इंटर के बाद जी, हाँ, इंटर के बाद जो डिग्री हम करेंगे कहाँ आएगी, कहाँ, हाँ, यूजी में आती है, अंडर ग्रेजुएट में आती है। और इंटर के बाद जो हम यूजी कर लिए तो यूजी पर जो करेंगे वो पीजी होती है। मतलब ऐसे समझिए नॉर्मल सा, 10th आपने किया, 10th के बाद क्या किया, इंटर किया, इंटर के बाद क्या किया, यूजी किया, यूजी के बाद क्या किया, पीजी किया। मतलब अगर आप 10 पास नहीं हो तो क्या इंटर पास हो जाओगे, एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने इंटर पास कर लिया तो किधर नाम लिखाएगा, यूजी में, राइट है। जब आप यूजी पास कर लोगे तो किधर नाम लिखाएगा, पीजी में। तो पीजी में नाम लिखते समय यानी कि आपका एडमिशन नाम लिखते समय वो क्या बोलेगा, यूजी का रिजल्ट दो। किसका रिजल्ट, अगर उसने आपसे यूजी का रिजल्ट मांगा तो समझ जाइए तुरंत कि अब हम पीजी कर रहे हैं। अभी आप जिस लेवल से उस लेवल से मैं समझा दे रहा हूँ, ओके है। पीजी का अगर डिग्री आप ले रहे हो लेकिन उसका एडमिशन किसके बेस पे हुआ है,
यूजी के बेस पे हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओ कि हम पीजी कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटर लेवल से एडमिशन हुआ है, हाई स्कूल से होता है। किस लेवल से? इंटर लेवल से एडमिशन हुआ है, तो अब क्या कर रहे हो आप? पीजी कर रहे हो, राइट है। बस ये पॉइंट है इसको पकड़ने का। इंटर लेवल से एडमिशन है तो तुरंत समझ जाना यूजी। यूजी लेवल से एडमिशन है तो पीजी। एग्जाम्पल समझिए, आपने 12 पास किया, 12 पास करने के बाद एडमिशन लिया बीए में। किसमें? तो बीए में एडमिशन किस बेस पर मिला? इंटर के बेस पे मिला। आपने बीए कर लिया, बीए के बाद आपने एमए में नाम लिखाया, तो एमए में किसके बेस पर नाम लिखाया? बीए के। तो एमए क्या हो गया? पीजी हो गया। क्या हो गया? और बीए क्या हो गया? यूजी हो गया। जो सामान्य से आप ज्यादा सब सुनते हो ना, बीए में एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ। ठीक है, तो केवल यही डिग्री नहीं होती, इसके अलावा तमाम डिग्रियां पड़ी हुई हैं। पहचान करने का तरीका बस यही है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात डिग्री की नहीं है, आप अपने अंदर हुनर पैदा करो। बीटेक से जी क्या पैदा करो? हुनर पैदा करो। बीटेक आप कब करते हो? एमए के बाद, मतलब बीए के बाद। ये कुल डिप्लोमा की डिग्रियां हैं। किसकी? डिप्लोमा। हाई स्कूल से शुरू हो जाता है, बीटेक से जी इंटर से शुरू हो जाता है। हो गया, यही सब है। हाई स्कूल से आप कर लो, चाहो तो इंटर पे जाके कर लो। मतलब इसका कोई फिक्सिंग नहीं है कि आप कोई जगह से हम करने देंगे। का मतलब हम यूजी और पीजी में गए ही नहीं, तो किधर भाग गए? डिप्लोमा में गए, यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में चल गए। ठीक है, आइए जरा इसकी हम लोग कमियां देखते हैं। दी कैंडिडेट, देखो मैंने क्या बोला कि हुनर पैदा करना। ठीक है, पढ़ाई मायने नहीं रखती, मायने क्या रखता है? हुनर मायने रखता है, राइट है। अब पढ़ाई का मतलब ये मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि छोड़ छाड़ के गधा चरा वालों। मतलब ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उस पढ़ने में आप थोड़ा सक्षम हो, मतलब ठीक हो, हुनरमंद हो, कुछ कर लोगे। ठीक है, हाँ, ये नहीं है कि आप लाइन लगा रहे हो बेरोजगारन में, योगी बाबा हाँ हम 12 पास है नौकरी ना दे, प्रोटेस्ट कर रोड पर। बारह सुनाइए नहीं। अरे 12 का सुनवाई मतलब ही ना कि 12 वाले सुनना, इसका पहाड़ा पूछता ना, तो 2 बेरी के बाद तीसरा में लगे है जोड़ा है 19 तीया कितना होता है। वाला 15 तक कला। तो आप सोचा अब भैया बतावा तू लोग, यह अगर हाल रही तो का इंजीनियरिंग होई, का डिप्लोमा होई, का पीजी होई, मतलब कमी अपनी है ना, तो अपनी कमियों को हमें दूर करना है। उनका नाम 3 लिखा हो। ठीक है, पहले आप लोग अपनी कमियों को दूर करो, उसके बाद दूसरों के ऊपर अंगुलियां उठाना शुरू कर दो। लेकिन अच्छी बात यह है कि कभी अंगुली ना उठाओ। किसके ऊपर? किसी के भी ऊपर। आप वहां से पीछे होने लगोगे, क्योंकि आपको अपनी कमियां दिखना बंद हो जाएंगे। किसकी कमियां? अपनी कमियां। जब आप दूसरों की कमी निकालना शुरू कर दोगे ना, तो उस दिन से तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखना बंद हो जाएंगी, राइट है। क्योंकि आपको ये लगने लगेगा कि अब क्या पूछना है, हमारे तो इतना अब ज्ञान गुण हो गया है कि हम ये बता सकते हैं सर्वा कैसन आदमी है। तो माइंड कहां सेट हो गया? दूसरों की कमियां देखने में। अपनी कमियां तो गए भूल। 5 साल बाद दांत चिहार के खांसी झुआ लेके जीवा लोग कोई ना फेंगा, चला हुआ घर से मनायल है। यह हाल हुई और क्या हुई। नेक्स्ट बचवा, दी कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, यानी कि जो कैंडिडेट है वह क्या है बचवा? ग्रेजुएट है। वो जो कैंडिडेट है ना वह सी है। सी बोले तो लड़की है, तो जो सी है वह क्या है? कैंडिडेट है। जो कैंडिडेट है वह क्या है? सी है। तो क्या एक ही सब्जेक्ट को एक ही सेंटेंस में 2 बार लगाना उचित है? नहीं है ना, मतलब ये अनुचित है। सो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि सी को क्या करेंगे? हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। कहेंगे भैया आप जाओ चाय वाय बना के पियो तब तक। तो बचा कितना? जब सी को हमने रिमूव किया तो ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दी पोस्ट, मतलब यहाँ से कामा के साथ साथ इज टोटल हट गया।
अब मिलाइए, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर पोस्ट। करेक्ट हो गया। तो ये है मतलब एक सेंटेंस में हम लोग एक ही सब्जेक्ट को 2 राउंड पुट नहीं कर सकते, यह अच्छे से हमें पता है। ठीक बच्चा, नींद में हो? मधुआ कैसे देख रहे हो? एकदम इसी में खो मत जाओ, ठीक है। किसी भी चीज में अगर आप खो जाते हो ना अच्छे ढंग से ना, दिमाग वहां पे नहीं रहता, बॉडी रहती है बस। ये सच्चाई है, जान लेना। बैंक ऑफ इंडिया है। बॉडी यहाँ रहती है लेकिन माइंड कहीं और चला जाता है। तुम्हारा आदमी मर करो कटा ही हाँ वही है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाई करोगे मजा मिलेगा। बस रोटी फोटी कुछ देखा सी मैदा का तो लोग तो मतलब इतना बदमाश हुआ लोग कि 13 दिन गिना शुरू कर दे बोला। देखा तो मैंने यहाँ रोटी रख करके खाया डर लग जाती तो तेरे गिनाए लगा। इधर अब इसी मड़ैया आपस में आप दी रोड्स, 27 तारीख को जोड़ रहा जोड़ बोला अच्छा अच्छा आई देख ला। बाजार जोड़ देगा दी स्टेट, अरे मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। पता चलता कैसे तरीका आप इंडिया, सेंटेंस को ध्यान से सुनना बचवा। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ईदर ऑफ द रोड्स, रोड्स क्या हो गया ये? प्लूरल हो गया, मतलब बहुत सारी सड़कें हैं। उन सड़कों में से किसकी बात कर रहा है वो? बैंक ईदर की, ईदर। कौनो एक ठेका बात कर रहा है। किसका? काहे बदे भाई? लीड टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जाती है ये पूछना चाहता है। यानी इन सड़कों में से ऐसी कोई सड़क है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाती है? हो गया। तो यहां पर जो आया ईदर ऑफ द रोड्स, यानी सड़कों में कितने सड़क की बात किया? एक सड़क की बात किया। और वो कैसी सड़क की बात किया? जो बैंक ऑफ इंडिया को जाती है। मतलब इसमें जो वर्ब उसने लगाया है लीड, HDFC क्या लगाया? लीड। वह लीड किसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए? रोड के एक रोड के। कै रोड के? एक ये कितने के लगाया है? बहुत सारे प्लूरल में लगा दिया। तो इसको क्या कर देना है? सिंगुलर में कर देना। तो इसमें हम एस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लीड से क्या बन गया? ये लीड्स बन गया। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया? समझ में आ रही पॉइंट? ऐसे जो सेंटेंसेस जोड़ते हैं, ईदर, नीदर, नो, आर, ठीक है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दिखाते हैं। किसे? हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दिखाते हैं, तो आप वहां पे जाकर उसको चेकअप कर लिया करो। दूसरी बात, नॉर्मल सी भाषा, अगर आप लग गया, क्या लग गया? तो वहां पे अक्सर करके आप से जो पहले लगा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पुट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों में जहां पे आप भिड़ जाए, तुरंत हमें माइंड को इधर एक क्या बोलते हैं, एकाग्र कर लेना चाहिए, सेटअप कर लेना चाहिए कि इसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, अब इसमें भी आप ना समझना कि हमेशा सिंगुलर ही चलता है, प्लूरल भी चलते हैं। ठीक है, प्लूरल चलने के देखो 2 रूप है यहाँ पे। और कोई सेंटेंस है तो बता देना, तो आगे बढ़े। 71 आप लोग करना थोड़ा, एक्सरसाइज नंबर 71। ये देखो, एक ये बहुत नॉर्मल सा मिलेगा, अक्सर करके दी नंबर मिलेगा और अ नंबर मिलेगा। क्या क्या लिखा? दी नंबर और नंबर। दी नंबर अ नंबर। दी नंबर ऑफ लिख के आगे कुछ भी लिख देगा, अ नंबर ऑफ लिख के आगे कुछ भी लिख देगा। मतलब दी नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ है, इसके बाद जो लिखना है सो लिखेगा। मैंने अभी बोला जब ऑफ का यूज होने लगे तो ऑफ के ठीक पहले देखना शुरू कर देते हैं। तो ऑफ से पहले इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा? दी नंबर। दी नंबर किधर इशारा करता है? सिंगुलर की तरफ, निश्चित की तरफ इशारा करता है।
और नंबर किधर इशारा करता है, प्यूलर की तरफ इशारा करता है। तो डी नंबर यानी सिंगुलर के अकॉर्डिंग, और नंबर यानी प्यूलर के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट ले लेके अच्छे से दिमाग में उसको थोड़ा कलेक्ट किया करो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। से बूंद से। एक नॉर्मल सी कहानी आप मेरे से सुन लो। आप जैसे मीनिंग होता है ना, मीनिंग याद करते हो, लगन से करना चाहिए, अच्छी चीज होती है, ठीक है। जो बच्चे नहीं याद करते या जिन्हें लगता है यार हमसे तो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्या करो, तुम एक दिन में एक मीनिंग याद करो। काइट हो एक ठो नहीं याद कर पाओगे, तुम खाली एक ठो याद करो, मत ज्यादा याद करना, बस एक ठो करना। एक ठो तो होगा। एक साल में 365 दिन, तो एक साल में उसके पास कितनी मीनिंग हो गई? 365 मीनिंग हो गई। अगर वह एक को नहीं याद करता है तो उसके पास काइट हुई 0। अगर एक ठो भी याद करता है तो काइट हुआ। तो बूंद बूंद से कुछ तो भर गया, लगन हो जाएगी धीरे धीरे उसको। अब लगने लगेगा अरे यार इतना कम से कम याद हो गया, तो थोड़ा रेंज बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक उसका रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले उसमें खोना सीखो, उसमें सेटअप होना सीखो, 12 से मत भागो। चलिए अच्छा 71 करना है आज, ध्यान रखना।